दरियाए चनाब के ऊपर भारत की एक बहुत बड़ी नंगी आबी जारियत, सिर्फ 2 दिन में 10,000 साढ़े 10,000 क्यूसेक पानी की कमी। आज से 2 दिन पहले तक दरियाए चनाब के अंदर 1 मई को जो वाटर लेवल था वो 20 से 22,000 क्यूसेक हेडमराला से हिंदुस्तान से दाखिल हो रहा था। और भारत की जानिब से पानी का रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। ऐसी किसी कोशिश पर बगलीहार डैम को निशाना बनाया जा सकता है। पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बगलीहार डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है जनाब, जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। इस तरह से वो वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। हम भी ब्रिगेडियर साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. That any attempt to stop or divert the flow of water will be considered as an act of war. पानी भारत ने हमारा रोका तो उसको हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जो बना रहा था, तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साथ। जी जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे, क्या दिया गया था, और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना दिए। आप देख लीजिए, अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट का रन ऑफ रिवर डैम है। आप बगलियार को दे दिए, वो भी 900 मेगावाट का है। अब जो रम्बान में बना है, आप डलहस्ती डैम को देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 390 मेगावाट का है। आप रत्ते हाइड्रो पावर प्लांट को देखें, वो 340 मेगावाट का है। इसके अलावा आप वो और डैम बना रहे हैं, किरूप एक डैम बना रहे हैं, एक पाकल दल डैम बना रहे हैं, एक कोई समरकंद डैम बना रहे हैं। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का श्रेणी से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके जेलम को ज्वाइन करता है। जेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब को 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे, जेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? पानी आप हमारे जो जेलम की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है, जो आपके अपना जो चिनाब रिवर की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि अब वो कैपेसिटी जो डैमों की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे। ब्रिगेडियर साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त की हुकूमतों में थी। दरमियान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, दरमियान में इमरान खान की भी हुकूमत आई थी। हम तो, हमारी हुकूमतें तो, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू, दे वर नॉट बॉदर्ड कि क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा है। भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाना चाहता है। उनकी प्लानिंग आप देखें, इंडिया के डैम्स की स्पीड देखें, चाहे वो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बगलियार डैम हो, चाहे वो किशन गंगा नदी हो, वो हर चीज़ को रोक रहे हैं। दरियाए नीलम हो, उसको वो रोक रहे हैं। दरियाए चनाब हो, उसे रोक रहे हैं। दरियाए सिंध के ऊपर उनका एक प्लान है, अगर मैं आपको बताऊं, वो इतना डेवास्टेटिंग डैम है, किसी दिन दोबारा ये व्लॉग में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। द डैम नेम इज कारगिल डैम, जिसके तहत वो चाहते हैं कि कारगिल के पहाड़ों के अंदर, वो पहाड़ी सिलसिला जो कि 10 महीने बर्फ में ढका रहता है, वहां पर वो पानी को डाइवर्ट कर लें थ्रू द टनल्स और पूरे दरियाए सिंध को खा जाएं। क्या सोच है हमारी? क्या हमारी तैयारी है? क्या हिंदुस्तान के साथ जंग की हमारे में सकत है? अगर सकत है, हिम्मत है, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हम लॉन्च कर सकते हैं, तो अपना पानी क्यों नहीं छीन सकते? दिस इज हाई टाइम फॉर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इन एनी सॉर्ट ऑफ कोड। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान में पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि भारत ने अब अपनी नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत बारिश के मौसम में ही पाकिस्तान को पानी देता है, जिससे पाकिस्तान का साल भर का गुजारा चल सके। लेकिन इन जाहिलों ने अपनी और डैम ही नहीं बनाए हैं जिससे कि ये उस पानी को रोक सके जो पानी समुद्र में चला जाता है। अब भारत हर मौसम में पाकिस्तान को पानी देने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान को तभी पानी देगा जब भारत उस पानी को रोकने की स्थिति में नहीं होगा।
अब यदि पाकिस्तान को पानी चाहिए तो अपनी और नदियों पर डैम बना ले, नहीं तो भूखा और प्यासा मरे। और यदि इन जहिल पाकिस्तानियों ने हमारे डैमों के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में कई जगहों पर सूखा जैसे हालात हैं। रोजाना पाकिस्तान से धमकी आ रही है कि अगर तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। दोस्तों, ये भूखा भिखमंगा पाकिस्तान भारत से कैसे लड़ेगा? पहले अपनी आवाम को खाना दे दो, भारत से जंग के बारे में बाद में। इस तरह से वो वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को, तो क्या हमारे पास इसका कोई हल है? हाँ है, कि हम भी जो है वो 3-4 जगह पे वाटर रिजर्वायर जो है वो हम तैयार कर लें। जब वो इस तरह से पानी जो है वो रिलीज करें तो हम स्टोर कर लें। सर, वो तो हमें जब वो होल्ड करें तो हम उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद जब वो रिलीज करें तो हम उसको फिर दोबारा जो है वो स्टोर करें। यानी उसकी एक हिकमत अमली जो है वो बाकायदा हमारे जो इंस्टीट्यूशन वापडा है, बाकी है, लोगों के जहन में है। वेयर इज वर्ल्ड बैंक? वेयर इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? पाकिस्तान को वाटर स्ट्रेस किया जा रहा है। कब तक जमीन का सीना चीर के हम पानी निकालेंगे? कब तक ट्यूबवेल्स का हम सहारा लेंगे? हमारा किसान, हमारा हारी, हमारा मजारा मर रहा है, तड़प रहा है, जमीन फट रही है। पंजाब जिसका 5 करोड़ 10 लाख एकड़ रकबा है ज़रई, जिसमें से 3-3.25 करोड़ काबिले काश्त है, लेकिन हम लोग क्या काश्त करते हैं उससे प्रॉपरली? हम चोलिस्तान को बसाने चले हैं कि जी वहां पे हम पानी डाल के वहां पे फर्टाइल लैंड बनाएंगे, और फर्टाइल लैंड की तबाही हो रही है। हिंदुस्तान पानी छोड़ नहीं रहा। अगर सिंतास एग्रीमेंट रुक गया, हिंदुस्तान से आने वाले जितने भी सीवरेज के बड़े बड़े नाले हैं, जिसमें हडियारा ड्रेन है, जिसमें और दूसरे रोई नाले हैं, इन बड़े बड़े नालों को भी रोका जाए, वहां पे बाकायदा कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी जाए। और हिंदुस्तान को क्या, अगर पानी नहीं आ सकता तो गंदा पानी और सीवरेज और केमिकल वाला पानी भी हमारे नसीब में नहीं होना चाहिए। हम क्यों हिंदुस्तान का गंद धोएं और अपने मार्केट के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपने देहातों के अंदर गंदा पानी आने दें और हमें बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए? दिस इज हाई टाइम टू टेक अ वेज ऑफ वॉर, टू लॉन्च अ एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन डैम्स, इंडियन डैम साइट्स। बिकॉज अगर हिंदुस्तान डैम बनाता रहा तो जब दिल चाहेगा हमें डबो देंगे, जब दिल चाहेगा हमें सूखे में मारेंगे, कहत में मारेंगे, स्टारवेशन से मारेंगे। मेरा 10 बस्ता गुजारिश है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से, जो जुम्बिश कलम से मुझे इधर से सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, मेरी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला शहबाज शरीफ साहब आपके हाथ में, इज्जत माफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपके हाथ में। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि पानी जिंदगी है और जिंदगी बहते हुए ही मुयस्सर आती है। सिंतास एग्रीमेंट के तहत, जिसको भारत ने नल एंड वाइड कर दिया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और अब भारत की जानिब से बगलेहार डैम, जो कि ये वो वाला बांध है जिसके ऊपर जमात अली शाह हों, सिंतास एग्रीमेंट वाले हों, सिंतास कमीशन हो, सब ने जोर जोर से चीखे थे कि दरियाए चनाब का पानी हिंदुस्तान चोरी करेगा, लेकिन हमारी हुकूमतें मुंह पे सिलियां लगा के खामोश थी। ये सारी क्या डेवलपमेंट है, आज के व्लॉग में से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। हिंदुस्तान ने दरियाए चनाब के अंदर पानी का सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए बगलेहार डैम के जो बंद है उसे बंद कर दिया। इस वक्त पहाड़ों पर बर्फ पिघल गई है, लेकिन पाकिस्तान में एक बूंद दाखिल होने को नहीं तैयार। 1 मई को मराला हेडवर्क से हिंदुस्तान से 20 से 22 हज़ार क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और उसके बाद यकदम 11,000 क्यूसेक की कमी। इस वक्त 9,100 क्यूसेक पानी हेड मराला से ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बगलेहार डैम, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दरियाए चनाब पे बनाया गया बांध है, उधर पानी को सारे उसने रोक लिया, डाइवर्ट कर लिया। और पाकिस्तान के अंदर खरीफ की जो फसलें आनी हैं, जो आप समझ लें पाकिस्तान के अंदर सियालकोट है, दीगर कई इलाके हैं, उन अजला के अंदर पानी की शदीद कमी होगी। आपकी जो खड़ी हुई फसलें हैं इस वक्त उन्हें पानी की शदीद ज़रूरत है। बारिशें बहुत कम हो रही हैं। मई का महीना, जून का महीना आपको यकीनन पता होगा सूखे का महीना, इसमें गर्मी तेज़ पड़ती है।